अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। पीपीसीबीएल पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड OG4 के लिए पहली वीडियो है इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि जैसे जैसे अब लाइफ काफ़ी टाइम होता जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, मेरिट अनाउंस किया जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट आपको जो कॉल लेटर्स हैं इंटरव्यू के लिए, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको डायरेक्ट ईमेल पे आपको कॉल लेटर्स आ जाएं इंटरव्यू के लिए, OG4 के लिए। तो अपनी वीडियोस में, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान है, आप लोगों को भी कम टाइम मिलता होगा, तो अब छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा पीपीसीबीएल के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से। कोई भी क्यूरी हो इस हवाले से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी अप्रोच कर सकते हैं। और बिल्कुल ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं होता किसी के पास, तो छोटी वीडियोस होंगी, और ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए कि क्या तरीक़ेकार है। एजेंडा यही है। जो इसमें शुरू करूँगा, एक तो इंट्रोडक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ आपको, कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे। जब आप इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद जो प्रोसीजर होंगे वो होंगे आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन की। अब मैंने एक बात पहले भी बताई थी वीडियो में कि अगर किसी की डिग्री HEC से वेरीफाइड नहीं है तो HEC से आप अटेस्ट लाजमी करवा लें, वो वेरीफाई करवा लें, क्योंकि ये लाजमी मांगी जाती है HEC से वेरीफाइड। किसी गस्टेड ऑफिसर से नहीं मांगी जाती, ओरिजिनल डिग्री आपकी HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर किसी को इशू है, या भी किसी ने, जाहिर है इसका एक HEC सर्विस है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर आपने इसमें दो कंडीशन आ रही होती हैं कि आप फिज़िकली जाके करवाना चाहते हैं या ऑनलाइन करवाना चाहते हैं। ऑनलाइन में 1 महीना लगता है, अगर फिज़िकली जाते हैं तो वो आपको एक टाइम देते हैं, उस टाइम के बाद आपको मिल जाती है। किसी ने अप्लाई करवाना हो तो भी मुझसे नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया आ रहा होगा, आप मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि कैसे HEC से अपने अप्लाई करवाना है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। ट्रेनिंग होती है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको ऑफर लेटर दिए जाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, सैलरी और प्रमोशन क्या है वो मैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे। जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, या जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, रूम में एंटर होते हैं, जो सबसे पहले सवाल आपसे फॉर्मल ग्रीटिंग के बाद पूछा जाता है, वो कहते हैं आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने बारे में बताइए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बाद आपकी जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो डिसाइड होते हैं। इसमें एक तो आपने जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोशिश कीजिए उसी लैंग्वेज में आप उनको आंसर कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जा रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर दें। हाँ, अगर आप फ्लुएंटली नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते, तो कोशिश कीजिए उर्दू में इसका जवाब दे दें। हेलो, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी हेयर टुडे। अब इसमें आपने क्या डिस्कस करना है, ये आप, अगर किसी को भी कोई इशू है तो इसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को तैयार करने में आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं, कि क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं, उसको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसमें आपने क्या डालना है, एक तो अपना किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, सबसे इसके बाद आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस सिटी, आई एम बिलोंग फ्रॉम लाहौर, दिस जो भी आप कहना चाह रहे हैं, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। एजुकेशन, उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो बताएंगे, किस आपने कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से की है वो बताएंगे, विद अगर आपके CGPA है CGPA बता दें, अगर CGPA नहीं है, मार्क्स हैं तो मार्क्स बता दें। एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस है या कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक आपको प्रेफरेंस दे सकता है, तो उसको लाजमी ऐड करें। बैंक से रिलेटेड है तो वेल एंड गुड ज़रूर ऐड कीजिएगा। कोई स्किल है आपके पास बैंक से रिलेटेड, जो टेलर ऑफिसर के लिए एक ज़रूरी होती है, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो इसको ऐड आपने लाजमी बताना है। क्या आप विजन रखते हैं, तो लास्ट में इसको कंक्लूड कर दें विजन बता के। तो ये एक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंटरव्यू के हवाले से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कोई भी क्यूरी है आपकी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। अपना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आपका बेहतरीन होना चाहिए। अब कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कॉमन क्वेश्चन जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होंगे ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डिग्री रिलेटेड, जनरल नॉलेज, बैंकिंग और फाइनेंस। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं कॉमन क्वेश्चंस। अच्छा, कॉमन क्वेश्चंस में क्या होगा, कॉमन क्वेश्चंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद
वाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ बैंकर, आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं। एक ये जो है सवाल आपसे पूछा जाता है जब कि आप और वो भी टेलर की पोजीशन, क्योंकि टेलर की पोजीशन एक टेक्निकल पोजीशन होती है, तो ये भी आपने इसका जवाब देना होता है। इसमें यही है कि आपने क्या बताना है कि जो मेरी स्किल्स हैं, जो मैं अपनी स्किल्स हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, और तो उसमें मैं बेहतरीन इस करियर को परसू कर सकता हूँ। और आगे आपको बताया हुआ है, एक मैंने सैम्पल सैम्पल ये लिखा हुआ है, आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द फाइनेंशियल वर्ल्ड। मतलब मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड से फैसिनेटेड हूँ, एम्बिशियस हूँ और वर्क हार्ड करना जानता हूँ, तो जाहिर है। और मैं बैंकर, जाहिर है एक किसी भी इंसान को एक जो अच्छा होता है प्रोफेशनलिज्म, जाहिर है अगर आप देखें तो या तो आपको प्राइवेट कंपनीज में मिलता है या एक बैंक में मिलता है प्रोफेशनलिज्म, तो जाहिर है इस वजह से आप बैंकर बनना चाहते हैं। और सैम्पल आंसर ये लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ आपके लिए सैम्पल है कि इस तरह से आपके आंसर होने चाहिए। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन PPCBL, जब भी आप कोई इदारा ज्वाइन करना चाहेंगे ना, तो आपसे ये लाजमी पूछेंगे कि आप ये इदारा ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो वो आप तभी बताना चाहेंगे जब आपको उस इदारे के बारे में पता हो। अब PPCBL, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, क्यों बनाना आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ज़ाहिर है एक तो आपको ज़ाहिर है परमानेंट जॉब ऑफर हो रही है, आपको बेनिफिट्स हैं, दूसरे जो बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा एक रेप्यूटेड बैंक है पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब ऑन पंजाब गवर्नमेंट ऑन बैंक है। और इसके बाद एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, मतलब जो क्रेडिट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस उनको फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो रेपुटेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, इस तरीके से आपने इसको वो करना है। तो सैम्पल आंसर आपके पास दिया हुआ है, आई वांट टू जॉइन PPCBL बिकॉज आई एडमायर इट्स कमिटमेंट टू एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चर विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमी। I believe that by working at PPCBL, I can contribute to the mission, to this mission and make a meaningful impact on the lives of farmers and rural entrepreneurs. तो इस तरीके से आपका जवाब होना चाहिए कि आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दिस बैंक इज़ अ गुड फिट फॉर योर स्किल्स, आप क्यों समझते हैं कि ये जो बैंक है ये आपकी स्किल के हिसाब से बेहतरीन है। अब इसमें आपने ऐसी स्किल्स बतानी है जो कि फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर हो गया, एक्यूरेसी होगी, फाइनेंस को मैनेज करना, और टेलर के लिए जो आपकी स्किल्स है नेसेसरी, कस्टमर आप मतलब कस्टमर सर्विस है कि किस तरह बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर केयर। तो इन चीज़ों को आपने डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्किल्स डिफ़ाइन करनी है और इन स्किल्स को रिलेट करना है बैंक के साथ, टेलर की पोजीशन के साथ। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इधर हो जाएगा। आई एम कमिटेड to complete confidentiality and have had previous experience dealing with tough customers, कि मेरे पास एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो ये बताएं, अगर अदरवाइज इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी स्किल्स को रिलेट करना है अपने बैंक की पोजीशन के साथ। अब देखें, आफ्टर लुकिंग एट द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड रिसर्चिंग योर कंपनी हिस्ट्री एंड पॉलिसी, कंपनी में आपका बैंक जो है, आई थिंक दैट माई स्किल इन कस्टमर केयर, एक्यूरेसी एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैन हेल्प योर क्लाइंट्स मेक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस। आपके जो वो हैं एक फाइनेंशियल डिसीजंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है, टेलर का क्या काम होता है, एक कैश ऑफिसर की ये जॉब होती है, कैश लेना कैश देना। तो इसमें आपको कस्टमर केयर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो मिसबिहेव भी करेंगे, तो आपने काम रहना होता है, तो अपनी स्किल्स को रिलेट करना है। हैव यू एवर हैड टू डील विद एन एंग्री कस्टमर, हाउ डू यू हैंडल इट, क्या आपने कभी एंग्री कस्टमर को डील किया और कैसे हैंडल किया है। इन दैट लास्ट इंसिडेंट आई रियलाइज्ड हाउ द कस्टमर सिंपली हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, जो जब आप बैंक में होंगे तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ डिफरेंट मतलब कैटेगरी के आपको लोग मिलेंगे। अब आपने क्या करना है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है अपने ऊपर कि आपने एक तो काम रहते हुए उसकी तमाम जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको एक कन्वीनियंट आंसर देना है ताकि वो अपने उससे मुतमईन हो जाए। तो ऐसे कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है या आपकी कोई ऐसी पोजीशन पे आप रह चुके हैं जो जहाँ पे आपकी कस्टमर डीलिंग थी, तो आप उसको बेहतर हैंडल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी सैम्पल आंसर आपके सामने है।
वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। ये मोस्टली आपसे लास्ट में पूछा जाता है, जब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉमन क्वेश्चन हो गए और एग्रीकल्चर, जनरल नॉलेज, कोई बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया, आखिर में आपसे पूछेंगे कि हम आपको क्यों हायर करें, वाई शुड वी हायर यू। फिर आपने दोबारा अपने जो वो हैं स्किल्स हैं, अपना नॉलेज है, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स और अपना बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आप पैशन है उसको आपने बताना है कि आई एम highly motivated and adaptable, which allows me to quickly learn new processes and technologies. I am confident that I can not only meet but exceed the expectation of this role, कि मैं सिर्फ मीट नहीं करूँगा बल्कि जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे हैं उसको एक्सीड भी करूँगा। टू द सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जो बैंक है उसकी सक्सेस के लिए। तो यही है सैम्पल आंसर, आप देख सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपना आंसर खुद नोट करना है। ये मैं इसलिए तैयारी अभी से शुरू करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। आप इसको कोशिश करें, खुद इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करें कि आप किस तरह ये क्वेश्चन डील करते हैं। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या हैं आपकी। तो ये लाजमी पूछा जाता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपनी जो टैलेंट जो वो है डेजिग्नेशन है, क्योंकि आपने इसी को रिलेट करना होता है जो आपके वो हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हाईली अडाप्टेबल, मतलब जो भी कंपनी में, जो भी बैंक में वो होते हैं, यूज़ होते हैं, सिस्टम होते हैं, जब आप कहेंगे आप हाईली अडाप्टेबल हैं तो इसका मतलब है कि आप जो भी न्यू प्रोसेसेस हैं, न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे हैं, प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं, आप उनको ईजिली अडाप्ट कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, मतलब आप जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आप उनको वो एनालाइज कर लेते हैं और उनको फ़ौरन उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फिर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा वो है एडवांटेज, वो भी जब आप कस्टमर के रोल प्ले कर रहे होते हैं कि किस तरह आपने जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इसलिए ज़रूरी होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि आप जो भी कस्टमर आए उसको इजीली अंडरस्टैंड करें और अपने उसको कन्वीनियंट वे में उसको आंसर कर दें। तो स्ट्रेंथ ये हो गई। फिर वीकनेसेस क्या होंगे, वीकनेसेस में आपने ये नहीं बताया कि आप जल्दी एंगर हो जाते हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपके ख़िलाफ़ जाती है। वीकनेस भी आपकी इंडायरेक्टली आपकी वो होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रगल करता हूँ टाइम मैनेजमेंट में, जब मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए मैं अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ उनको बनाता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। परफेक्शनिस्ट बनने की मैं कोशिश करता हूँ कि हर काम परफेक्ट तरीके से करूँ। तो इस तरह की जो वीकनेसेस हैं वो आपने लेके चलनी है, जो आपके इनडायरेक्टली आपके वो ना जाएँ, अगेंस्ट ना जाएँ। अब वाई आर यू राइट फिट टू सक्सीड इन OG4 रोल, कि आप क्यों समझते हैं कि आप OG4 रोल जो है एज ए टेलर वो आप उसमें आप कामयाब हो जाएंगे और आप बेहतर समझते हैं अपने आप को। इसका वही जवाब है जो मैंने आपको पहले दिया था कि आपने एजुकेशन, अपनी स्किल्स से और अपना जो भी आपका वो है इस डेजिग्नेशन से रिलेटेड आपका जो पैशन है वो आपने इसको रिलेट करना है। वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, आप आपको 5 सालों में कहाँ देखना चाह रहे हैं। और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर बड़ा वो होता है कि क्योंकि जो कंपनी होती है वो आप पर इन्वेस्ट कर रही होती है, जब आप इसमें इंटरव्यू में वो हो जाते हैं तो आपको वो ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तो कंपनी के बैंक का काफ़ी आप पर इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर वो देखते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आप मूव ऑन कर जाएंगे और कंपनी को छोड़ जाएंगे, तो जाहिर है वो आपको क्यों चूज़ करेंगे। तो इसका भी आपने एक आंसर देखना होता है। आप अपने आप को 5 सालों में आपने ये बताना है कि मैं इसी कंपनी में अपने आप को कोई अच्छी पोजीशन पे देखना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी समझती है कि आप इस बैंक में सस्टेन करना चाह रहे हैं, आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हैं, तो पैशनेट हैं अबाउट दिस कंपनी, तो वो आपको ज़रूर रखते हैं। अच्छा, ये वो वही आगे दोबारा राइट फिट। अब ये जो क्वेश्चन हैं लास्ट में ये आपने खुद
तैयार करने हैं, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इन जो क्वेश्चंस हैं इनके भी आपको आंसर बताऊंगा। तो अब तक के लिए यही क्वेश्चन थे कि अब आपने लास्ट में देख लेना है कि पीपीसीबीएल में जॉब ड्यूटीज़ क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है टेलर की। वाई वाई डू यू लीव योर प्रीवियस जॉब। अगर आपने कोई प्रीवियस बैंक छोड़ा है तो वो क्यों छोड़ा है, वो रीज़न आपसे लाजमी पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी बैंक का, मतलब OG3 में है फॉर एग्जांपल, तो ये पूछेंगे आपने क्यों लीव किया है। आप अपनी जो डेडलाइंस है उसको कैसे मैनेज करेंगे। फार्मल एजुकेशन आपकी कोई फार्मल क्या, डू यू हैव एनी फार्मल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंक है। माइक्रो फाइनेंस, हम वो फाइनेंस क्रेडिट देते हैं फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। तो फार्मर एजुकेशन है, इसको आपने कैसे डील करना है अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है। व्हाट मोटिवेट्स यू इन द वर्क प्लेस पे, जहाँ आप काम कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, ये चीज़। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो ये पीपीसीबीएल के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी आपने जरूर देखना है। ये सवाल आप खुद भी देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके प्रॉपर जो आंसर हैं वो भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस एट योर जॉब, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेंगे। व्हाट वर योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आपकी लास्ट वो थी। अगर आपकी है, अगर नहीं है तो वो जो फ्रेश है उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं होंगे। वेयर हैव यू केम फ्रॉम एंड व्हाट इज़ फेमस। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और किस सिटी से हैं। अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया फॉर एग्जांपल अपने इंटरव्यू में, तो वो आपसे लाजमी पूछते हैं कि आप किस सिटी से हैं और उस सिटी की क्या खसूसियात हैं, क्या फेमस उसमें है। तो ये चीज़ें पूछते हैं, तो ये चीज़ें आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अपलोड करूँगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डील करूँगा। कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंटरव्यू की हम तैयारी कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।